स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफ़र कर्व की। ऑफ़र कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इससे ये मालूम होता है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उस पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो सिस्टमेटिकली बहुत ज़्यादा अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को फाइंड कर सकें कि जो हम चीज़ बेच रहे हैं या हम जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है, और उसके रिटर्न में हम क्या चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। असल में बाद दफ़ा कंट्रीज़ इस तरह करते हैं कि वो अपने बहुत सारी मल्टीपल गुड्स को एक्सपोर्ट करके और उसकी जगह कुछ चीज़ों को वो इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी बार्टर सिस्टम की ट्रेड में चले जाते हैं। तो वो सिस्टमेटिकली हम इसको ऑफ़र कर्व से मालूम करते हैं कि जो बार्टर सिस्टम पर कंट्रीज ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं। अब इसका आगाज़ कैसे होता है? जब हम इसको फाइंड करने जाते हैं तो इसका आगाज़ ऐसे होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिफरेंसेस कर्व ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसी कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ले लेते हैं, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। जो कंट्री ए है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है वो कितनी एक्सपोर्ट कर सकता है, उसकी एक्सपोर्ट सप्लाई कितनी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसके पास जो इम्पोर्ट कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है। फिर अब उन दोनों की प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं, यानी उनकी प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं, तो हमें ये ऑफ़र कर्व मिलता है कि ऑफ़र कर्व क्या करता है, उन दोनों प्राइसेस को एडजस्ट करता है जिस पर एक कंट्री अपने सामान को बेच सक रहा है, ठीक है, और एक कंट्री उसको वापस ख़रीद भी रहा है, और बाद में वो उस तमाम प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो वो सिस्टम जो है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये ऑफ़र कर्व का ओरिजिन बनता है और उसको हम समझते हैं कि ऑफ़र कर्व फाइंड करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये होती हैं। अब ऑफ़र कर्व के जो की पॉइंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी ट्रेड रेफरेंसेस। ट्रेड रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जब एक कंट्री अपनी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने लगता है मार्केट में, वो चीज़ को एक्सपोर्ट करता है जिसकी प्राइसेस आपको इंटरनेशनली ज़्यादा मिल रही हों। फिर क्या करता है, वो उसकी रिस्पेक्ट में वो चीज़ें इंपोर्ट करता है जो उसे कम पैसों में देनी पड़े, यानी कम पैसों में उसके पास वो चीज़ें वापस आ सकें। इस तरह से वो ट्रेड को बैलेंस करता है। ये चीज़ आपको शो कराती है कि ऑफ़र कर्व बेसिकली ये शो कराता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको किस तरह से डील किया जाएगा। ये ट्रेड बैरियर्स भी कहलाते हैं। जब फर्दर बैरियर्स को डिस्कस करेंगे तो ये बताऊंगा आपको कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो कंट्री होता है वो डिसीजन मेक करता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट जो है वो हायर प्राइस मांग रहा होता है, लेकिन इंपोर्ट पर वो गुड्स ले रहा होता है जिसको उसको कम पे करना पड़े, जिसकी इसकी पेमेंट कम हो, ठीक है, और डिमांड भी उसकी पूरी हो जाए, उसकी फुलफिल भी डिमांड कर दी जाए, ठीक है। फिर अगर उसके बाद बात कर लेते हैं, ये ऑफ़र कर्व जो है ट्रेड ट्रेस करता है उन तमाम हाईलाइट पॉइंट्स को कि जो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड पे रेफरेंसेस कर रहे होते हैं। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में भी ये आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कंसेप्ट कैसे प्रोवाइड करता है, जो एक्स एक्सेस होता है ग्राफ का उसके ऊपर हम लोग रख लेते हैं किसी कंट्री की एक्सपोर्ट रख लेते हैं, और जो हमारा जो वाई एक्सेस होता है उसके ऊपर हम किसी कंट्री की इंपोर्ट रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑफ़र कर्व होता है वो कर्व आपको ये शो कराता है कि कई पॉइंट्स के ऊपर वो दोनों का यानी इक्विलिब्रियम शो कराता है, यानी पॉइंट जो बन रहा होता है उस पॉइंट में वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को भी ले रहा होता है, इंपोर्ट वैल्यू भी ले रहा होता है और एक्सपोर्ट वैल्यू भी ले रहा होता है। तो जिससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास रिफंड में क्या कुछ आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑफ़र कर्व से मालूम की जाती हैं। ऑफ़र कर्व क्या करता है, बेसिकली एक और एनालिसिस देता है जो कि इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम को कंसीडर करने के लिए ज़रूरी होता है। अब ऑफ़र कर्व काम कैसे करता है या हम इसके बारे में एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, ऑफ़र कर्व जो काम करता है वो सूरत में करता है जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हुई होती हैं कंट्री की, तो कंट्री मज़ीद अपनी क्षमता को बढ़ाता है, यानी अपनी एक सलाहियत को बढ़ाता है, जिसे कहना चाहिए अपनी सलाहियत को बढ़ाकर वो कहता है कि मज़ीद एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसे ये बात मालूम हो जाती है कि वहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हैं इंपोर्ट प्राइसेस से, तो वो कोशिश करता है कि अपनी वो जो सलाहियत होती है
होगी उसे कम कर दे। ठीक है, अगर हम समझ लेते हैं कि सलाहियत बढ़ा दी गई, ठीक है, अब सलाहियत बढ़ा दी गई तो क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो ऑलमोस्ट वो इंपोर्ट भी करेगा, तो दूसरे कंट्री की भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो क्रिएट रहता है। अब जब ट्रेड बैलेंस क्रिएट रहता है, अगर ये ट्रेड बैलेंस वर्जन हो जाए यानी ख़राब हो जाए, ठीक है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि कंट्री कोशिश करता है कि अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको रोक ले, और एक्सपोर्ट को रोक के और कोई और काम उसकी जगह शुरू कर दे, कोई और अपनी रिसोर्स को बेसिकली ज़ाया कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ़र कर्व क्या करता है, ऑफ़र कर्व का बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के अंदर रोल है। बेसिकली इससे हमें ये बात मालूम हो जाती है कि हम जो दो कंट्रियों के दरमियान ट्रेड करवा रहे हैं वो ट्रेड कितनी बेनिफिशियल है दो कंट्रीज़ के दरमियान। फिर अगर हम इससे ये कंडीशन देख लेते हैं, फिर हमें इस बात से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो कितना एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश रखती है, और उसके पास कितना मतलब जितना कहना चाहिए कितनी विलिंग है कि वो विलिंग के तहत जो है वो काम कर सकती है, यानी इसके अंदर कितनी सलाहियत है कि वो जो है अपनी एक्सपोर्ट या को बढ़ा सके। ठीक है, ये भी हमें मालूम हो जाता है। फिर उसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि इंटरनेशनली हमें क्या प्राइसेस मिल रही हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम इंटरनेशनली मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम मामला जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, और इसी के थ्रू हम मज़ीद थ्योरीज़ को आगे एलोबरेट करते चले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल इकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव वे में है और हम इसको बहुत इजी वे में समझते हैं, लेकिन ये इजी वे में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव वे में है।